और बिरहोर जनजाति के कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर मधुबन में शुरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पलामू के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लातेहार। जिला कार्य समिति की बैठक में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम झारखंड में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान मारे गए रुपेश पांडे के घर पहुंचकर ली घटना की जानकारी। और चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत 41 दोषियों की सजा का ऐलान कल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिक्षा और कौशल विकास पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं को लागू करने के लिए इस वेबिनार का आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहाड़िया और बिरहोर जनजाति के कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुड़ैयाहाट प्रखंड कार्यालय के पूर्व पंचायत सचिव बलिराम पहाड़िया की आश्रित पत्नी फूलमनी पहाड़िन, दुलमे प्रखंड के पूर्व अनुसेवक स्वर्गीय पूना बिरहोर की आश्रित पत्नी जीतो देवी को अनुकंपा के आधार पर समूह घन के पद पर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए मंत्री परिषद की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हो गया है। शिविर का उद्घाटन पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा सांसद, विधायक और मंत्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि ये शिविर पार्टी की मजबूती और सरकार के साथ समन्वय बनाने में मददगार साबित होगी। हमने प्रदेश की जनता के साथ में जो वादा किया, हमारा जो मैनिफेस्टो, साथ ही साथ निश्चित रूप से हमारी मिलीजुली सरकार है और चुनाव से पहले का हमारा एक गठबंधन है और इस सरकार को और सफलतम और मजबूती के साथ चलाने के लिए आवश्यक है कि झारखंड में सरकार और हमारे सभी संगठनों में एक अच्छा समन्वय हो। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश 3 दिनों के प्रवास पर पलामू पहुंच गए हैं। आज उन्होंने लातेहार जिले में पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा डालने की पहल की। कल उनका कार्यक्रम पलामू जिले में होगा, जबकि 22 फरवरी को श्री प्रकाश गढ़वा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अब भारत की सीमा पर चीन का सिपाही प्रवेश करता है, भारत के सैनिकों को डराने का प्रयास करता है तो भारत। राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक आज राजधानी रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव और अन्य वरीय नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्टी को झारखंड में मजबूत बनाने और पार्टी सदस्यता अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इसकी सोच पोस्ट के सभी अधिकारीगण भोला बाबू ने बड़ा ही विस्तार। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती ऊपरबरगा गांव में आज
हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बाद में दूरदर्शन से बातचीत करते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना केंद्र की प्राथमिकता है। ये लोग बहुत मंत्री जी का एक सपना है कि हर कोई को एक पक्का घर मिले, उस पक्के घर में उनको शौचालय दिया जाए, गैस का सिलेंडर मिले। हम लोग तो राज्य सरकार के द्वारा चूल्हा भी दे रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए हम लोग गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। जिन जिन के पास देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 19,968 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 48,847 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। इस अवधि में 673 लोगों की मृत्यु भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,24,187 रह गई है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में न केवल 82 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 173 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 786 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 9 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,75,37,22,697 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम आज हजारीबाग पहुंची। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो अपनी टीम के साथ बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान मारे गए रुपेश पांडे के घर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से भी वे बातचीत करेंगे। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। चारा घोटाला मामले में रांची के डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 41 आरोपियों की सजा पर कल सीबीआई की अदालत में सुनवाई होगी। सीबीआई अदालत ने 14 फरवरी को फैसला सुनाते हुए साजिश रचने सहित भ्रष्टाचार की कई धाराओं में उन्हें दोषी पाया था। अब सीबीआई कोर्ट द्वारा दी जाने वाली सजा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इधर सीबीआई के बाद अब लालू प्रसाद ईडी के रडार पर भी आ गए हैं। ईडी ने सीबीआई के चारा घोटाले से संबंधित 2 मामलों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इससे लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के बहुचर्चित डुमरथर उत्क्रमित विद्यालय के बच्चों और उनके अभिभावकों ने हम स्कूल चले कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर नायाब पहल की है। कोरोना के कारण 2 साल बाद स्कूल खुलने पर गांव में उत्सवी माहौल तैयार किया गया है। देश में कोरोना महामारी के कारण दुनिया में लॉकडाउन हुआ और उस दरमियान सब कुछ ठप हो गया। सबसे अधिक असर पड़ा शिक्षा व्यवस्था पर। उस कठिन समय में मैंने अपने आइडिया से गांव के सभी दीवारों पर सभी बच्चों के लिए, उस समय 2020 में हमारे स्कूल में 303 बच्चे थे, उस दरमियान मैंने सभी बच्चों के लिए एक अनोखे तरीके से सभी बच्चों के लिए झारखंड देवघर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के पालाजोरी थाना क्षेत्र के अंगवाली में छापेमारी कर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि पुलिस की दबिश की वजह से अब साइबर अपराधी जंगलों में अपना ठिकाना बना रहे हैं।
रामगढ़ जिले में मनरेगा के तहत 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से इंटरक्रॉपिंग प्लांटेशन की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष 700 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया गया था। यहाँ का लगभग हम देखते हैं हर जगह सर, हर चीज में बहुत अच्छा दिख रहे हैं। अब देखने ही लग रहा है। इंटरक्रॉपिंग खेती कर रहे हैं। आम बागवानी के साथ खेती, हरी सब्जी का खेती कर रहे हैं, जैसे आम के साथ तरबूज, नींबू के साथ खीरा, बैर के साथ ओल। इस तरह इंटरक्रॉपिंग खेती कर हम आय का स्रोत बढ़ा रहे हैं। मनरेगा के तहत 15 फाइनेंस जो राशि है जो पंचायत में जा रही है उसे कन्वर्जन से हम लोग विगत वर्षों में, पिछले वर्ष इनफैक्ट हम लोगों ने लगभग 700 एकड़ में हम लोगों ने प्लांटेशन करवाया था, जिसमें कि फलदार वृक्ष तो थे ही, साथ ही साथ टिम्बर वगैरह के भी थे। और इसका अब आप लोग देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ। और इस बार जो हम लोग को जो टारगेट है 22-23 में लगभग हम लोग पूरे जिले में लगभग 1000 एकड़ में हम लोग का है प्लांटेशन हम लोग कराएंगे, जो भी हमारे जो 6 प्रखंड है उसके लिए हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजधानी रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स व स्मॉल इंडस्ट्रीज की ओर से उद्यमी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके सहयोग के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में उप विकास आयुक्त ने रुर्बन मिशन अंतर्गत चूड़ी बना रही महिला समूह से मुलाकात की और स्वरोजगार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने इंडोर स्टेडियम निर्माण, मल्टीपर्पज हॉल सहित रागी प्रोसेसिंग सेंटर के निर्मित संरचनाओं का निरीक्षण भी किया। पाकुड़ जिले में पिंक ऑटो की तर्ज पर महिलाओं को पिंक टोटो के जरिए रोजगार से जोड़ने की पहल की गई है। राज्य आजीविका मिशन की मदद से सदर प्रखंड की 10 महिलाओं को टोटो चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हुनर योजना अंतर्गत सखी मंडल की इन 10 दीदियों को टोटो उपलब्ध कराया जाएगा। गिरिडीह जिले के उपायुक्त ने गिरिडीह और बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न गांवों का निरीक्षण कर उन्नत कृषि, खेती संबंधित कार्य, सब्जियों के उत्पादन, तालाब निर्माण, मनरेगा पार्क से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान किसानों को कृषि संबंधित कार्यों को और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित किया। महागामा की कांग्रेस विधायक सह कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिले के 2 पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, जिसे राज्य सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकता एवं भाषा संबंधी विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। अवैध बालू उठाव के खिलाफ कोडरमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जयनगर थाना क्षेत्र से अवैध बालू लोड 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और इस मामले में सभी ट्रैक्टर के चालक को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने बताया कि पुलिस को देखकर कई चालक बालू लदे ट्रैक्टर को लेकर भागने में सफल रहे।
रांची जिले की सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अमित कुमार और उनकी पत्नी सीमा महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्याग पत्र दे दिया है। दोनों नेताओं ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी है। अमित कुमार ने शिबू सोरेन को लिखे पत्र में कहा है कि उम्मीद थी कि पार्टी झारखंडी भाषा, माटी, संस्कृति को बचाने बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अपेक्षित पहल नहीं होने पर वो अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। रांची के मेकॉन स्टेडियम में आज मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत 2 फैंसी मैच खेले गए। पहला मैच प्रेसिडेंट 11 और जिला प्रशासन के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मैच टाटा स्टील बनाम एडिटर 11 के बीच हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री के विशेष सचिव विनय चौबे, पद्मश्री पुरस्कृत सह मुख्य अतिथि बलबीर दत्त और कई गणमान्य मौजूद रहे। हजारीबाग के बरही में हुए रुपेश पांडे हत्याकांड मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो आज रांची पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे और सारी वास्तविक जानकारी लेंगे। इसके अलावा इस मामले में जो भी पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिलैती खैर में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी वे एक ट्रक की चपेट में आ गए। घटना की सूचना पाकर चिनिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। गिरिडीह जिले में आजकल एक बच्चे को लेकर काफी चर्चा है। 20 माह का बच्चा जो एक बार सुन लेता है उसे वो भूलता नहीं है। दूरदर्शन की टीम ने इस कुशाग्र बच्चे से मुलाकात की। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के कुबरी गांव में ट्रक चालक अशोक यादव का इकलौता पुत्र अंकुश राज इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। 20 महीने के इस बच्चे की कुशाग्र बुद्धि के कारण कोई इसे भविष्य का गूगल बॉय, तो कोई छोटा कौटिल्य, तो कोई इंसाइक्लोपीडिया के नाम से पुकार रहा है। सिखाते हैं, बोल देखिए ये किया है, ये किया है, धीरे धीरे सीखिए। अंकुश की माता निशा भारती खुद स्टूडेंट हैं। वो बताती हैं कि बच्चे को लगभग सभी पक्षियों, जानवरों, फूल और सब्जियों के नाम अंग्रेजी में याद हैं। इतना ही नहीं, गांव के मुद्दा से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी याद है। इसको सब आता है। फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, एनिमल्स नेम, ABCD 1 2 सब कुछ पता है। प्रधानमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का नाम, पूरा फैमिली का नाम, अपना एड्रेस। बच्चे की इस प्रतिभा का पता उसकी माता को तब चला जब मोबाइल देखकर बच्चा सीखने लगा। इसके बाद निशा भारती के हौसले को पंख लग गया। खुद अपनी पढ़ाई करते हुए वो बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे की दादी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। 8वीं पास दादी आज अपने होनहार पोते को जब भी समय मिलता है पढ़ाने लगती है। पढ़ाते हैं रोज, यही एप्पल तेपल सिखाते हैं। 1 2 गिनता है, ABCD गिनता है, तो सीखिए। इस बच्चे अंकुश राज की खासियत ये है कि इसे एक बार जो बता दिया जाता है वो उसके दिलो दिमाग में छप जाता है और अपनी तोतली जुबान से बोलने लगता है। फिलहाल तो कुशाग्र बुद्धि के धनी अंकुश ने एक गरीब परिवार की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण पैदा की है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के पकरी बरवाडी कोयला खदान में एशिया के सबसे बड़े कोल कन्वेयर का काम किया जा रहा है। करीब 21 किलोमीटर लंबे इस कोल कन्वेयर से कोयले की ढुलाई का काम इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। हमारे समाचार संपादक ने एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NVR रेड्डी से इस संबंध में खास बातचीत की। एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MVR रेड्डी जी हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़का गांव का एनटीपीसी प्लांट है, यहाँ पर किस तरीके से कोयले का जो कन्वेयर का काम होता है और किस तरीके से ये CSR में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो सर, किस तरीके से हम अगर इसे कहें कि एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस के क्षेत्र में आप लोग एक तरह से इसमें नए प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी आप एशिया के सबसे बड़े कन्वेयर के रूप में स्थापित हो चुके हैं और इस तरह से, तो क्या इसका जो नया इनिशिएटिव इसमें किस तरीके से है? जैसे आप देखेंगे, जो एनटीपीसी का ये फ्लैगशिप माइनिंग प्रोजेक्ट है, पकरी बरवाडी जो बड़का गांव क्षेत्र में आता है, यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। एंड जो कोल हम निकालते हैं, नॉर्मली जो माइनिंग में होता है कि जो नियरेस्ट साइडिंग तक, रेलवे साइडिंग तक, वो कोयला को बाई ट्रक्स, बाई रोड ले जाते हैं। बट एनटीपीसी इधर एक नए तरीके से माइनिंग से जो हमारा बनाडाग साइडिंग है,
जो करीब 30 किलोमीटर दूर में है बाई रोड। उधर तक कोयला ले जाने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कर रही है। इस कन्वेयर बेल्ट का लेंथ करीबन 20 किलोमीटर का है, जो 2 हिस्से में बन रहा है। एक 6.5 किलोमीटर का हिस्सा है जो ऑलरेडी बन के अभी चालू भी है कोयला का ढुलाई में। देन दूसरा जो हिस्सा है करीब 14 किलोमीटर का है, वो भी अभी टेस्टिंग मतलब अभी कंप्लीशन स्टेज में है, अभी जिसका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग चल रहा है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पर्यावरण का इससे देखेंगे नज़रिया से ये बहुत ही मतलब पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जब हम कोयला का ढुलाई ट्रक से करते हैं, नेचुरली जो रोड यूज़र्स है उनके लिए तो इनकन्वीनियंस होता ही है, जो धूल उठता है एंड उसके जो एक्सीडेंट्स होने का संभावना है, ये सब परेशानियों से दूर हो जाएंगे। जैसे कन्वेयर बेल्ट का थ्रू गुड़ हम की करेंगे सौंधी खुशबू ने हजारीबाग कि जैसे कन्वेयर बेल्ट चालू होता है तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं है। क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट को चलाने में एंड उसका मेंटेनेंस करने में इसमें भी बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ती है। एंड जो भी इस पे काम करेंगे सब लोकली लोग होंगे। ये बरका गांव एंड हमारा फकरी बरवाड़ी के हमारे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है, जो ज़मीन दिए हैं, वही लोग। गुड़ की सौंधी खुशबू ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड की पहचान झारखंड के कई जिलों समेत पड़ोसी राज्य बिहार तक बनाई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्रोसरी की दुकान हो या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, हम सभी ने गुड़ खरीदा है। लेकिन गांव और घरों में गुड़ बनते देखना हो तो हजारीबाग और रामगढ़ से सटे बड़कागांव इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ के किसान बहुतायत मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं और सड़क किनारे इन दिनों उसके रस से गुड़ का निर्माण करते हैं। कतारी का रस भी बनाते हैं, इसमें पेरते हैं कल के बेर का करहा में डालते हैं, डाल कर उसको ढेला बनाते हैं। झोंक के 2 घंटा 3 घंटा के बाद ढेला बन जाता है। कमाई के नजरिए से गन्ने की खेती और गुड़ का निर्माण काफी फायदेमंद होता है। ठंड के मौसम में यहाँ के किसानों द्वारा बनाया गया गुड़ स्थानीय हाट बाजारों में पल भर में बिक जाता है। इससे किसानों को बाजार के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता। दिक्कत नहीं है, ये समझिए इसमें लागत कम है, मुनाफा ज्यादा होता है। कैसे खेती करते हैं? खेती लगाते हैं, काटते हैं और रोपते हैं और पैदा करते हैं, तब पेरते हैं, छोलते हैं और देखिए तब गुड़ बनाते हैं। बड़कागांव प्रखंड के सिंधवारी, नापो, बादम, सिकरी और पगार जैसे कई गांव के किसानों द्वारा बनाए गए गुड़ की बिक्री हजारीबाग के शहरी इलाकों के साथ रांची, जमशेदपुर और बिहार के कई जिलों में की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गन्ना से गुड़ बन रहा है और सबसे पहली जो प्रक्रिया है, खेत से गन्ना टूट कर आया, उसके बाद ये मशीन के जरिए यहाँ पर उसकी पेराई हुई और पेराई के बाद आप देख रहे हैं कि वो रस लाकर बकायदा यहाँ पर बड़े बड़े कड़ाहा में उसे डाला जाता है और उसके बाद इसे करीब 4 से 5 घंटे तक इसी तरह जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आग की भट्ठी जो जल रही है, इस भट्ठी में इसको 3 से 4 घंटे तक बकायदा पकाया जाता है और उसके बाद ये सूख कर जो हम कहते हैं ना, इसका ढेला का रूप तैयार होता है। जो देखिए किसानों ने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा है और उसके बाद ये गुड़ आपके थालियों तक पहुँचता है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बड़कागांव। इन दिनों झारखंड में दीदी कैंटीन का प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है। चाहे वो जिला मुख्यालय हो या प्रखंड मुख्यालय, आपको दीदी कैंटीन जरूर दिख जाएगा, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगंतुकों हेतु घर जैसा भोजन एवं नाश्ते का प्रबंध कर अच्छी आमदनी कर रही हैं। खूंटी जिला के सुदूरवर्ती प्रखंड अड़की में भी ये दीदी कैंटीन संचालित है। यह है अड़की प्रखंड मुख्यालय का दीदी कैंटीन, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं परोसती है घर जैसा गर्मा गर्म खाना। कैंटीन संचालिका पिंकी दीदी कहती हैं कि यहाँ का खाना साफ सुथरा होता है, इसलिए सभी लोग खूब पसंद करते हैं। हम लोग साफ सफाई का ध्यान देते हैं, आप लोग तो देख ही सकते हैं। साफ सफाई सुबह आके पहले साफ सफाई करते हैं, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। सब जितना बनाते हैं सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, सब तारीफ करते हैं खाना की। अड़की के इस कैंटीन को 10 महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है। ये महिलाएं पहले खेती बाड़ी का काम करती थी, खाना बनाना तो इन्हें आता ही था। तो फिर जिला प्रशासन द्वारा यहाँ कैंटीन के लिए जगह दिए जाने के बाद इन महिलाओं ने उस पर हाथ आजमाया। आज अब ये आर्थिक रूप से सशक्त होने लगी हैं।
हम लोग खेती बाड़ी करते थे, अभी कैंटीन चला रहे हैं 2 महीना से, 7 दिसंबर से चलाना शुरू किए हैं। अभी फिलहाल जनवरी में तो कम चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। इस कैंटीन में हर रोज खाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। घर जैसा खाना मिलने से यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और काम के सिलसिले में यहाँ आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होने लगी है। झारखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित दीदी कैंटीन एक चेन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर दीदी कैंटीन की यह अवधारणा झारखंड को एक अलग पहचान भी दिला सकता है। अर्की से प्रताप और ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। रांची के अनगढ़ा के किसान गोवर्धन मुंडा ने आधुनिक खेती और ऑर्गेनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से न केवल अपने कृषि का दायरा बढ़ा लिया है, बल्कि इनके खेतों में पैदावार भी बढ़ गई है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के रहने वाले गोवर्धन मुंडा भी प्रदेश के वैसे किसानों में ही हैं जो कल तक अपने खेतों से धान की एक फसल और थोड़ी बहुत आलू की उपज लिया करते थे, लेकिन अब इनका खेत सालों भर हरा भरा रहता है। इस बार तो इन्होंने केवल आलू की बम्पर पैदावार से लाखों रुपए कमाए हैं। पहले जैसे सिंचाई के अभाव में हम लोग कम खेती कर पाते थे, लेकिन ड्रिप लगने से हम लोग जो 25 डिसमिल में जितना पानी पटाते थे फ्लड इरिगेशन में, और ड्रिप के माध्यम से उतना पानी में हम लोग 1 एकड़ पटा सकते हैं। गोवर्धन अब अपने खेतों में मौसमी सब्जियां तो उगाते ही हैं, लाभ के दृष्टिकोण से इन्होंने तिलहन फसलों की खेती भी शुरू कर दी है। यह सब हुआ है कृषि के प्रति इनका नजरिया बदलने से। इन्होंने रासायनिक उर्वरकों को अलविदा कहा और खेतों के लिए पौष्टिक ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पहले हम खुद लेबर का काम करते थे, अब लेबर काम करने नहीं जाते हैं, अब अपने खेत में काम करते हैं। अपने नाम की तरह ही ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया यानी टीआरआई का गोवर्धन जैसे किसानों की तकदीर बदलने में बहुत बड़ा रोल है। टीआरआई ने न केवल इन्हें वैज्ञानिक कृषि की सलाह और जानकारी दी, बल्कि जरूरत के संसाधन भी उपलब्ध कराए। तो हम लोग टीआरआई जो है अनगढ़ा में काम शुरू किए, तब उनको बुलाया गया था, उस तरह का बहुत सारा युवक को बुलाया गया था और उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया था। थोड़ी सी जानकारी और कृषि के तौर तरीकों में बदलाव ने गोवर्धन की जिंदगी बदल दी। थोड़े ही दिनों में गोवर्धन प्रगतिशील किसानों में शुमार हो गए हैं। गोवर्धन मुंडा जो पहले किसी दूसरे के खेतों में काम किया करते थे, अब खुद एक बड़े किसान बन गए और ये सब उनके मेहनत का नतीजा है कि किस तरह से अगर उन्हें मदद किया गया तो उसके बाद उनके खेतों में जो ये फसल लहरा रही है, उनके जिंदगी में भी इसी तरह की बहार आ गई है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, अनगढ़ा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहाड़िया और बिरहोर जनजाति के कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर मधुबन में शुरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पलामू के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लातेहार। जिला कार्य समिति की बैठक में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम झारखंड में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान मारे गए रुपेश पांडे के घर पहुंचकर ली घटना की जानकारी। और चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत 41 दोषियों की सजा का ऐलान कल। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जान